आज मैं बात करूंगा ऐसे ये ख्वाब की जो कम से कम जिंदगी में एक बार हर इंसान जरूर देखता है। घर बनाना एक सबसे बुनियादी जरूरत होती है। किस टाइम पे प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए, कहाँ पे करनी चाहिए। प्रॉपर्टी में हमेशा साइकिल्स आते हैं और लोग धड़ाधड़ अपने घर बनाते चले जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना नया साल जबरदस्त तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। नए साल के शुरू में लोग बहुत सारे ख्वाब देखते हैं जिसे हम रेजोल्यूशंस भी कहते हैं। कुछ छोटे ख्वाब होते हैं और कुछ बड़े ख्वाब होते हैं और कभी हम उसको अचीव कर पाते हैं और कभी नहीं, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम उस ख्वाब का तयन कर लें। आज मैं बात करूंगा ऐसे ये ख्वाब की जो कम से कम जिंदगी में एक बार हर इंसान जरूर देखता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अपना घर बनाने का ख्वाब। आपने या आपके घर वालों ने जरूर ये ख्वाब देखा होगा। आपने उस पर कुछ एक्शन लिया हो या ना लिया हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि ये सोच आपको छू कर ना गुजरी हो। खासतौर पर पाकिस्तान जहां आबादी तेजी से बढ़ रही है और हालात का सामना मुश्किल होता जा रहा है, घर बनाना एक सबसे बुनियादी जरूरत होती है। तो आइए आज आपको उस पर गाइड करता हूं और हम आपको एक प्लान देता हूं कि हम कैसे आप इस पर घर बना सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर, प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग और आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को बेहतर बनाने से रिगार्डिंग मशवरे देते रहते हैं, बिकॉज वी कंसिडर आवरसेल्व्स योर फाइनेंशियल एडवाइजर। तो हमारा काम बनता है कि हम आपको राइट टाइम पे राइट मशवरा दें और आप अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना सकें। हम पहले भी मशवरे देते हैं आपको कि किस टाइम पे प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए, कहां पे करनी चाहिए। आज अगर हम बात करें घर बनाने के हिसाब से, तो लेट मी टेक यू बैक। 2022 एक बहुत ही मुश्किल साल रहा प्रॉपर्टी को लेके, और सिर्फ प्रॉपर्टी को लेके नहीं, पूरे पाकिस्तान को लेके ही, बिकॉज हमारा मुल्क बड़ी तेजी से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से नीचे जा रहा था और हम सब ने देखा इकोनॉमिक रिसेशन हिट हुआ, वर्ल्ड वाइड बड़े मसले आए और पाकिस्तान में भी उसकी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और उसके ऊपर हमें हमारे सियासतदानों के मसाइल की वजह से मुल्क मजीद जवाल का शिकार हुआ। काफी डिप्रेशन में रही है इकोनॉमी और प्रॉपर्टी, और इसकी मेन रीजन यही है कि एक इलेक्शन के मसाइल की वजह से ये सारी चीजें चलती रही। तो जब ऐसे हालात होते हैं तो किसी भी किस्म की चीजों में तरक्की नहीं आ पाती। तो अगर हम इसका इम्पैक्ट देखें, रियल एस्टेट पे इम्पैक्ट क्या हुआ, तो कम से कम 40% तक प्रॉपर्टीज की प्राइस नीचे जा चुकी है। मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप अगर थोड़ा सा सर्वे करें, मैं आपको कुछ कुछ मोटी मोटी चीजें गिनवा सकता हूं, बिकॉज ये वीडियो उनके लिए नहीं है कि हम एक एक सोसाइटी पर डिस्कस करें, लेकिन जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए कि बहुत सारी सोसाइटीज इससे हिट हुई और जितनी बड़ी सोसाइटी, जितना महंगा प्लॉट, उतना ही उसमें डिप आया। टॉप सिटी में 30 से 50 लाख का फर्क हमने देखा। फैसल टाउन, फैसल हिल्स में मानी अच्छी भी सोसाइटीज हैं, यहाँ पे तकरीबन 30 से 35 लाख नीचे चलेगी प्राइसेस। इसी तरह जितनी भी जो बिल्ड इन सोसाइटी थी, जहां पे आबादी थी, वहां पे कम से कम 30% का हमें फर्क देखने में आया। और जो सोसाइटीज अभी वजूद में नहीं आई, जिनकी सिर्फ फाइल्स थी और मार्केट में बहुत सारी उनकी हाइप थी, फाइल्स नीचे जा चुकी हैं। फाइल्स तकरीबन 40% तक नीचे आ चुकी हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि जो बिल्ट इन प्रॉपर्टीज थी उनमें इतना डाउनफॉल नहीं आया। उसकी क्या रीजन है? बिकॉज वो मटेरियल लगा रही होती हैं, वो कुछ ना कुछ बना रहे हैं। बनी हुई चीज पे हमेशा फायदे में रहती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बढ़ती गई, मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती गई, साथ ही साथ उनकी प्राइसेस भी बढ़ती गई। उनकी प्राइसेस में हम एक स्टडीनेस देख सकते हैं। इसी तरह जो बड़ी सोसाइटीज हैं, जो मशहूर सोसाइटीज हैं, जो अप्रूव्ड और अच्छी जिनकी रिप्यूट है, वहां पे भी हम देखेंगे कि 2023 के साथ आते ही थोड़ी सी बेहतरी आई है और विद टाइम वहां पे इतनी डाउनफॉल नहीं आएगा। अब आपको आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी नजर आएगी, लेकिन जब तक चीजें सर्टन नहीं हो जाती मार्केट, तब तक बेहतर नहीं होगी। प्रॉपर्टी में हमेशा साइकिल्स आते हैं। हमने पहले भी आपको बताया कि रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट के साइकिल्स में आपने अपना देखना है कि आपने कहां पे एंट्री लेनी है। हर 4-5 साल बाद ऐसा साइकिल आता है और हमें देखने में मिलता है कि प्रॉपर्टी नीचे जा रही है, फिर प्रॉपर्टी ऊपर चढ़ती है। लेकिन मजे की बात यह कि इस्लामाबाद में पिछले 8 साल से, तकरीबन 2014 से 2022 तक, ये साइकिल ऊपर ही जाता रहा और इसमें बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट्स और बहुत जबरदस्त रिटर्न्स हमने देखने को मिले हैं। और उसकी मेजर रीजन यही है कि आबादी का तनासुब बहुत बढ़ा है, लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है। उसी की वजह से नई नई सोसाइटीज आ रही हैं और लोग धड़ाधड़ अपने घर बनाते चले जा रहे हैं। एक और जनरल आइडिया यह है कि सोसाइटीज में लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा आबादी का ऐसा होता है जो कि घर बनाने के लिए भी लेता है। आज नहीं तो कल वो 4 या 5 साल में सोच रहे होते हैं कि जब वो सोसाइटी आबाद होगी तब हम जाके उसमें रह सकेंगे, अपना घर बना सकेंगे, और वो उस ख्वाब को पूरा करने के लिए उस पर अनथक मेहनत भी कर रहे होते हैं। तो इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूं कि डिफरेंट सोसाइटीज के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा। किस सोसाइटी पे आया, किस पे नहीं आया, ये अब आपने खुद देखना है, या हम भी आपको गाइड कर सकते हैं। आज बड़ा जबरदस्त टाइम है कि अगर आपने घर बनाना है, अगर प्योरली इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है, तो इससे पहले भी हम वीडियोस बना चुके हैं और आपको कह चुके हैं कि ये एक बड़ा जबरदस्त टाइम है
इन्वेस्टमेंट के लिए भी, बिकॉज इस टाइम पे साइकिल नीचे है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो कहते हैं नहीं नहीं हम नहीं लेंगे, अभी हमें जरा देखभाल के लेना है, मुल्क का कुछ पता नहीं है, ये सब बातें अपनी जगह ठीक, लेकिन अगर आपने घर बनाना है तो आई कैन बेट यू कि दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है, ये रोज रोज नहीं होता कि 30 से 40% तक प्रॉपर्टी नीचे जा चुकी हो। तो आप इस टाइम पे प्लॉट लें, जहां पे भी आप लेना चाहते हैं सर्वे करें, जाके साइट्स देखें, प्लॉट लें, और आज बेशक आपने 1 साल बाद बनाना हो, आप घर बाद में बना लें, लेकिन प्लॉट लें या जाके और वहां पे अपना कब्जा मुकम्मल करें। आई वुड सजेस्ट उन सोसाइटीज में लें जहां पे आपको पोजेशन इजीली मिल जाए और बाकी सारी ड्यू डिलिजेंस करके अपना लें घर। तो इसी के साथ मैं क्लोज करना चाहूंगा कि अगर तो आपके पास कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है और आप पैनिक में आए हुए हैं कि ये मार्केट में क्या हो रहा है, मुझे सेल कर देना चाहिए, तो बिल्कुल सेल ना करें, अभी वेट करें। और अगर आप बाय करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत सोचिए और अभी जाके अपनी प्रॉपर्टी बाय करें, बिकॉज दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट और टू मेक योर हाउस स्पेसिफिकली। क्योंकि अगर आपने घर बनाना है तो आपको कोई फिक्र की जरूरत नहीं कि अगले 1 साल बाद क्या होगा, 6 महीने बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा। आप अपना घर बनाएं और वहां पे सुकून से रह के अपने ख्वाब पूरा करें। शुक्रिया।